दोस्तों, रूबी सिलाई चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखने वाले हैं। ब्लाउज बहुत आसान तरीके से सिलना बताऊंगी, तो वीडियो पर पूरा बने रहें। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज को कटिंग कर लिया था और ऑल पिन से सिक्योर करके चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे और यहाँ पे हम स्टिचिंग दे देंगे, जो कि टक्स की स्टिचिंग है। तो यहाँ पे हमें नीचे वाला टक्स आधे इंच का लेना होता है। ऊपर आने के बाद थोड़ा सा घुमाते हुए इस तरीके से तिरछा सिलाई करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर इस ब्लाउज की कटिंग वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और या तो फिर मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टक्स को लगा दिया है। चारों तरफ से इस तरीके से टक्स को लगा लेना है। टक्स मात्र ये आधे इंच का ही लगता है। सारे जो नीचे वाला टक्स है वो 1 इंच का लगता है और सारे टक्स आधे आधे इंच के लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने टक्स लगा के बैठा लिया है। आप लोग देख सकते हैं कटोरी हमारी कितनी अच्छी परफेक्ट तरीके से बैठी है। और यहाँ पे बटन पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक साइड ब्लाउज के कपड़े को जोड़ के लगाना होता है और एक साइड अस्तर के कपड़े से ही लगाना होता है। तो ये हुकाई पट्टी है जहाँ पे हम हुक लगाते हैं। तो इसको इस तरीके से डबल करके इस तरीके से मोड़ लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं या उसके बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर के साथ ब्लाउज के कपड़े को, ये हमारी आई पट्टी है, तो यहाँ पे इसको हमने जॉइन कर लिया है और इसके बाद सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ऊपर से हमें आधे इंच ज़्यादा ही रखना होता है और नीचे से भी आधे इंच ज़्यादा रखना होता है। इससे क्या होता है ना कि सिलते समय कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से मोड़ते हुए इक्वल तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आप लोगों को सब्सक्राइब करने से ना मोटिवेशन मिलता है, बहुत ताकत मिलती है कि हाँ, हम लोग और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखा सकें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इस तरीके एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया था। अब यहाँ पे पट्टी को भी हम जोड़ लेंगे। तो पट्टी को इस तरीके से 1.5 इंच का काट के और इस तरीके से तिरछा जोड़ना होता है। मैंने ये सारी कटिंग वीडियो लास्ट एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी पट्टी जुड़ के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम फ्रंट गले पे इस तरीके से पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो उल्टे साइड हमारी साइड होना चाहिए और आधे इंच ज़्यादा हम लेते हुए इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगाना है। हल्के हाथों से, टाइट हाथों से नहीं, हल्के हाथों से घुमाते हुए आराम आराम से सिलाई लगाना है। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में दिखाया उसी तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से लगाएं। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो आगे हमने ज़्यादा लिया था उसको इस तरीके से मोड़ते हुए और आधे इंच से कम या 3 से 4 सूत की सिलाई कपड़ा रखते हुए हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। आप लोग डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मोड़ने के बाद है ना, सिलाई करने में चाहे तुरपाई करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से हम लोग मोड़ लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से काट लेंगे। तो आप बचा के काटिएगा, नहीं तो कई बार ब्लाउज भी कट जाता है। तो इस वजह से सावधानी से काटें। तो यहाँ पे इस तरीके से मोड़ लेंगे। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। बैक पार्ट को हमने ऑल पिन से सिक्योर कर लिया और चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे। पहले हम गले की साइड और नीचे की सिलाई लगाएंगे।
घुमाते हुए हल्के हाथों से ही सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे वाले पार्ट में भी हम सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे, इससे है ना गला हमारा बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। और इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये सिलाई हम तब लगाते हैं जब गले पे या नीचे वाले पार्ट में हमें लेस लगाना होता है, तभी ये सिलाई लगती है। तो यहाँ पे पक्का कर लेंगे, वरना हम अगर पट्टी वाला सिर्फ पट्टी लगाना होता है तो डायरेक्ट ही पट्टी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेस लगाना था, तो इस वजह से मैं इस तरीके की सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पे नीचे की साइड में मैं दाब सिलाई चला दूँगी, इससे है ना ब्लाउज अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और यहाँ पे फिर से चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की। जिस तरीके से मैं आसान तरीके से सिल पाती हूँ, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से सीखें। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो मैंने काट लिया है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट का हमारा टक्स होता है, ये आधे इंच का देना होता है, मतलब आधे आधे इंच का जो खुलेगा ना, तो ये 1 इंच का हो जाता है। तो इस तरीके से दाब सिलाई चलाते हुए तिरछी सिलाई चलानी होती है। तो इस तरीके से सिलाई चला के हम टक्स का भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से ये बैठ चुका है। और यहाँ पे मैंने लेस लगा लिया है। तो लेस को मैंने सेंटर पार्ट निकाल के इस तरीके से निशान लगा दिए। ब्लाउज का भी सेंटर ले लिया है और लेस का भी सेंटर लेते हुए इस तरीके से क्या होता है ना कि बैक पे जो भी हम लेस लगाएंगे ना, वो इधर उधर ज़्यादा नहीं जाएगा, अपनी जगह ही रहेगा। नहीं तो कई बार है ना एक साइड ज़्यादा हो जाता है और एक साइड कम हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने गले पे भी एक पतली सी लेस लगा ली है। तो यहाँ आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में अगर कोई गलती भी हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे जितना आता है मैंने उतना आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने बाजू भी कटिंग कर ली थी। तो बाजू को इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े और अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से पलट देना है। तो यहाँ पे मैंने दाब सिलाई चला दी है। अब यहाँ पे चारों तरफ से कच्ची सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बाजू का भी सेंटर पार्ट मैंने निकाल के इस तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। तो दूसरी पार्ट में भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजू के पार्ट को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे गले की साइड से इस तरीके से दोनों तरफ से खोल लेना है। इससे क्या होता है ना कि जो हमारा डबल सिलाई दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई नहीं देता है। इसको हम इस तरीके से पट्टी को खोल लिया और उसके बाद ही सिलाई चलाया। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई है ना अच्छी तरीके से बैठ भी जाती है और दिखती भी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए इस तरीके से पलट लेंगे। और यहाँ पे आप लोग फिनिशिंग देख सकते कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आई है।
तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी इस तरीके से जोड़ लिया। आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ पे जो मैंने कट लगाया था ना फ्रंट भाग के लिए, वो इस तरीके से उल्टा करके इस तरीके से देख के ही सिलाई लगानी है, नहीं तो फिर बाद में आना आगे पीछे होगा तो फिर हम जो ब्लाउज़ है ना हमारी खींचने लग जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरीके से घुमाते हुए हल्के हाथों से ब्लाउज़ को बाजू को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर से ही मैंने सिलाई करी है। आप लोग भी सेंटर से ही स्टार्ट करें। इससे क्या होता है ना कि कभी भी बाजू हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे बाजू छोटी बड़ी होती है ना, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो हम कोने से लगाएंगे तो बाजू बाद में छोटी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हो जाता है हम लोग का। तो यहाँ पे मेरी बाजू एक साइड की लग के तैयार हो चुकी है, दूसरी साइड की भी मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड से भी लगा लिया है और यहाँ पे फिटिंग का निशान दे दूँगी। तो आप लोग कह रहे थे ना कि फ़िटिंग कैसे लगाते हैं, तो फ़िटिंग बहुत आसान तरीका है लगाने का। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग फ़िटिंग भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लाउज को हम सीधा ही पहले जॉइंट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो जैसे कोई कपड़ा उधड़ने वाला होता है ना, और है ना इसको है ना हम लोग इस तरीके से स्टिच करते हैं ना, तो बाद में ना हम लोग को ये चुभता भी नहीं है और है ना इसकी जो मतलब कपड़ा है वो उधड़ता भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम तो यहाँ पे बाजू का हम लोग ले लेंगे 6.5 इंच। तो चेस्ट का यहाँ पे चौथा भाग ले लेंगे 9.5 इंच और कमर का भी यहाँ पे चौथा भाग ले लेंगे। साढ़े 8 इंच और यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से हमारी फिटिंग का निशान लग के तैयार हो चुका है। इस साइड भी इसी तरीके से नाप लेंगे। बाजू का चौथा भाग यहाँ पे भी ले लेंगे। तो बाजू हमारी 6.5 इंच है, यहाँ पे 9.5 इंच। तो यहाँ पे ना बटन पट्टी को छोड़ के ही हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे 9.5 इंच और नीचे की साइड भी बटन पट्टी को छोड़ देंगे और यहाँ पे 8.5 इंच और फिर ये तीनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी फिटिंग लग के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो बाजू पे थोड़ा पक्का करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी लाइक करना ना भूले। लाइक करने से हम लोग को पता लगता है, कम से कम मैं इस वीडियो में 100 लाइक तो ज़रूर डिज़र्व करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरी साइड भी हम फिटिंग इसी तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमें जो मार्जिन होता है वो आगे की साइड मोड़ते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे नीचे की साइड हमें तुरपाई करना होता है और इस तरीके से हमें जितना बटन पट्टी चाहिए उतना इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी ब्लाउज बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय।